बिहार में कैबिनेट ने 20 लाख नौकरी देने पर मुहर लगा दी है। मतलब अब बिहार के युवाओं को 20 लाख नौकरी देगी बिहार सरकार। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसको सुदामा कोटा कहा जा रहा है, उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोचिए, आज से ही सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई की लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गई है। और सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस या बीजेपी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। हसदेव अरण्य में आदिवासी लाखों पेड़ों की कटाई और नए खदानों का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को हटाकर जंगल की कटाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, यहाँ आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जिससे सरकार घबराती है, जिसके लिए सरकार चैनल बंद करना चाहती है, और जो इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए ज़रूरी है। इसलिए वीडियो हमारा सारा देखिए ज़रूर। ये वो खबरें हैं जो सरकार आपसे छुपाती है, टीवी अखबार आपको नहीं दिखाती है, हम लोग आपको दिखाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब फैसला आना सुरक्षित है। 5 जजों की बेंच है, पांचों सवर्ण जज हैं। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के वकील जो हैं वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आलोक पुतुल ने शेयर किया है। सोचिए, हसदेव अरण्य में आदिवासी लाखों पेड़ों की कटाई और नई खदानों का विरोध कर रहे हैं। मंत्री TS सिंहदेव ने CM के हवाले से कहा था कि नए खदान नहीं खोले जाएंगे। आज हसदेव में PEKB फेज 2 में पेड़ कटाई शुरू हो गई है। तड़के सरपंच समेत कई आदिवासियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। तो सोचिए कि वहाँ जंगल कटाई शुरू हो गई है। और भारत के इतिहास में EBS ऐसा पहला प्रावधान है जिसके लिए फॉरवर्ड कास्ट का होना एक शर्त है। मतलब कहीं एक सीट EBS की हो तो SC ST OBC बाहर रहेगा। ये तर्क दिया है प्रोफेसर मोहन गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में। तो सोचिए, और कौन है वो VIP गेस्ट जिसके लिए उत्तराखंड के रिजोर्ट में उस लड़की की हत्या की बात कही जा रही है। टीवी अखबार उस VIP का नाम क्यों नहीं छाप रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत वास्तविक में देखिए, टीवी अखबार के जरिए, सीरियल के जरिए लगातार अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। और अंधविश्वास का असर क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बाबा महाकाल ले रहे हैं कैबिनेट की बैठक। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक महाकाल ले रहे हैं। ये तस्वीरें जारी हुई हैं, वीडियो स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और ये है वो महिला हमीरपुर की जो रिक्शा चलाकर अपना पेट पाल रही हैं। कैसे लोग उनका महिमा मंडित कर रहे हैं और उनकी मेहनत की तारीफ़ कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि इनको कोई सम्मानजनक काम दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, पेट पालने के लिए ज़रूरी है कि जो काम हो वो सम्मानजनक हो। तो सोचिए, कौन लोग हैं जो इस तरह की तस्वीरों को महिमा मंडित करते हैं। ये पूरे देश के लिए शर्म का विषय है कि हमारे देश की महिलाओं को इस तरह से अपना पेट पालने के लिए अमानवीय और इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे काम करना पड़ रहा है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। और ये है वो जज और वकील लोग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। तो सोचिए, और लोकतंत्र सिर्फ बहुमत नहीं, लोकलाज और शिष्टाचार से भी चलता है। EBS की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ललित के बेटे को UP सरकार का सीनियर वकील नियुक्त करने का फैसला गलत था। दिलीप मंडल ने इस खबर को उठाया था, अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने वहाँ 7 मिनट की स्पीच दी थी। सोचिए, चित्रा त्रिपाठी बहुत नाराज़ हैं। जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के कैंटीन में स्पीच दिया था, लोग कह रहे थे कि वो संसद की स्पीच नहीं है। उसके बाद से चित्रा त्रिपाठी नाराज़ है और वो इन्विटेशन दिखा रही है। वो खुद कह रही हैं कि जो स्पीच था वो पार्लियामेंट कैंटीन में था, पार्लियामेंट में नहीं था। और एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें। मर्सिडीज के टक्कर से ट्रैक्टर 2 टुकड़ा हो गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साइरस मिस्त्री भी तो मर्सिडीज से ही चल रहे थे, वो कैसे मर गए। और ये देखिए, देर रात भारत जुड़ रहा है श्री राहुल गांधी और जनसैलाब। तो राहुल गांधी की भारत यात्रा में जनसैलाब उमड़ रहा है। प्रदीप नरवाल ने यह ट्वीट किया है। और CGI ललित के बेटे को UP सरकार ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पैरवी पक्ष के लिए पैनल में नियुक्त किया था, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। और PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप है कि ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और ये माफ़ कीजिएगा, ये लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, इस्लामिक राष्ट्र।
और SC ST OBC को बहका रहे थे। सोचिए, जो लोग दिन भर हिंदू राष्ट्र का कर संविधान का अपमान करते हैं वो कब जेल जाएंगे। और भारत सरकार के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर यानी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल रिटायर होने वाले हैं। मेरा निजी लॉस है। दिलीप मंडल पर कई बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन दिया गया, के वेणुगोपाल ने उसको मना कर दिया था। साथ ही यूपी में सोचिए, मायावती जी ने ट्वीट किया है, औरैया में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत सरकारी उदासीनता है। पहले राजस्थान और अब यूपी के औरैया में तो लगातार शेड्यूल कास्ट के छात्रों पर, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। मायावती जी ने ट्वीट किया और ये है वो तस्वीरें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और बहस कर रहे थे। और अमेठी में दलित सफाई कर्मी की पिटाई, स्मृति ईरानी के करीबी बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज। तो सोचिए, इस तरह की खबरें टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। भारत की खबर है। और अमेठी में पीएम मोदी की होर्डिंग फाड़ने को लेकर मारपीट, भाजपा नेता पर मुकदमा दर्ज है। तो सोचिए, मैं एक खबर करना चाह रहा था, टीवी अखबार कांग्रेस की तमाम विपक्षी दलों की वो खबरें नहीं दिखाता है जिस खबर से उस पार्टी की साख बढ़ती हो, लेकिन उनकी आपसी कलह और लड़ाई को दिखाता है। कभी देखा आपने आरजेडी, जेडीएस, बीजेपी, तमाम विपक्षी दलों के जो बड़े जो नेताओं के जो रैली हैं, बड़े अच्छे काम है, उसको नहीं दिखाएगा, उनकी लड़ाई जरूर दिखाएगा। मतलब इस देश में विपक्षी पार्टियों को जो लड़ना है वो बीजेपी से नहीं, टीवी और मीडिया से लड़ना है। इस पर आज हम लोग लाइव बातचीत भी करेंगे। और बिहार कैबिनेट ने युवाओं को 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का फैसला किया है। और अब कर्मकांड की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये अजब साधु महात्मा है यार, बताओ, अपने ही साथी को समाधि देने जा रहे थे, मतलब जिंदा साधु को समाधि देने जा रहे थे। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, भयानक है। और अमेठी में पीएम मोदी की होर्डिंग फाड़ने को लेकर मारपीट, भाजपा नेता पर केस दर्ज। मोदी और स्मृति ईरानी की होर्डिंग फाड़ने के झगड़े में SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। भाजपा के आपसी नेताओं की कलह है जिसको कोई नहीं दिखाएगा। और दिलीप मंडल ने लिखा है, मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट है, वहाँ EBS कोर्ट की सुनवाई चलती है। पुरानी वकील बताते हैं कि 30 साल पहले जब मंडल कमीशन का केस चल रहा था तब यहाँ गाली दी जाती थी SC ST OBC को। आज OBC के लोग वार का चुनाव भी जीत रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑर्डर्स यूट्यूब टू बैक 45 वीडियो फ्रॉम 10 चैनल। पहले सरकार ने यूट्यूब चैनल बंद किए, अब वीडियो वापस ले रही है। सोचिए, जो अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि टीवी अखबार एक तरफा बहस करती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि टीवी अखबार हेट स्पीच फैला रही है और सोशल मीडिया बंद किया जा रहा है। और सोचिए, मैं इस पर भी अलग से एक वीडियो जरूर डालूंगा आज। सांडिल गिरिराज सिंह है ये, नीतीश कुमार को किस तरह से एक पिछड़े नेता को बेइज्जत कर रहे हैं। इनका एक ट्वीट भी बहुत ही जघन्य आया है। वहीं दूसरी तरफ एक भूमिहार नेता है ललन सिंह, जो JDU के हैं, उनको अमित शाह कह रहे थे कि टुटपुजिया नेता है। और अब अमित शाह को कैसे गिरिराज सिंह सवर्ण समाज से हैं और कैसे नीतीश कुमार पिछड़ा के बेटा का अपमान कर रहे हैं, इस पर भी मैं एक अलग से एक खबर बनाऊंगा। ये अपमान पिछड़ा समाज कैसे लेता है उसे देखना होगा। और CM योगी आदित्यनाथ जी, औरैया में एक टीचर द्वारा SC छात्र को लेकर पुलिस प्रशासन एवं पीड़ित पक्ष के बीच झड़प हुई है, उसको न्याय दीजिए। औरैया में स्कूली छात्र टीचर द्वारा निर्मम पिटाई से हत्या हो जाती। चंद्रशेखर आज़ाद। औरैया की घटना इस बात का सबूत है कि कुछ लोग हमारे नाम तक से नफरत करते हैं। आकाश आनंद लगातार अब बहुजन समाज के मुद्दे को उठा रहे हैं। और छोटी सी सूचना, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस U ललित के बच्चे श्रेयस ललित के सीनियर वकील पैनल से निकाल दिया है। और कभी मटके से पानी पीने पर, तो कभी परीक्षा में गलत जवाब देने पर, कभी अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिए जाते हैं। और जिले के औरैया पुलिस प्रशासन का बहुत ही गलत रवैया, कानपुर मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र कुबेर जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें हैं। और नड्डा ने हवा में एम्स बना दिया, योगी ने CNG बस पर पुतवाकर इलेक्ट्रिक बस किया, कांग्रेस का आरोप है। JP नड्डा बिना चुनाव, बीजेपी ने दोबारा उनको अध्यक्ष चुन लिया, ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। पॉलिटिकल सारी खबरें एक तरफ से बताऊंगा। सोचिए किस तरह से इस देश में मीडिया का कैरेक्टर, ये सब खबरें आपको नहीं बताएगा। और 26 सितंबर 2018 को इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केस जीता था कि लाइव टेलीकास्ट किया जाए। आज हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब 2018 में जो केस जीता गया सुप्रीम कोर्ट में, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज है। और ये है वो पूरा पैनल जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का केस लड़ रहा है। दिलीप मंडल कह रहे हैं कल ऐतिहासिक दिन है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पहली बार लाइव दिखाई जाएगी। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा, और महिलाओं को व्हाट्सएप पर भेजता था अश्लील मैसेज, पकड़ा गया तो बोला मारना मत, मैं ब्राह्मण हूँ। और राजनीति में सामंजस्य न बैठा पाना आम बात है, हर दिल में ऐसा होता है। असम में हेमंत शर्मा ने विधायकों के दम पर अपनी कुर्सी ले ली थी
और एक ट्राइबल को हटवा दिया था, मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। तो इसलिए सरकार ने 8 यूट्यूब चैनल बंद करवा दिए। देखिए पूरी लिस्ट, द लल्लन टॉप, ये नई खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सरकार की नज़र सोशल मीडिया पर है। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, इस वजह से 22 यूट्यूब चैनल को किया बैन। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट, ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर बैन है। और गुजरात से बहुजन समाज की महिलाएं मटकी लेकर इंदर के घर पहुंच रही, ये भी खबर है। और शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात की, वीडियो देखिए। और अंत में ये वीडियो देखिए, लास्ट में किस तरह से मनुवादियों को हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर लगता है। सोचिए किस तरह से बिरसा मुंडा की तस्वीरें को जो है वो तोड़ दिया गया है। ये सुमित चौहान ने ये तस्वीरें शेयर की हैं और ये महसाना गुजरात में तस्वीरें तोड़ दी गई है। तो ये वो वकील हैं जिनके बारे में लिखा जा रहा है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भारत सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, अटॉर्नी जनरल बनने से मना कर दिया है। तो लगातार मैं सोशल मीडिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं वो बता रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।